रियासी में यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क पर बढ़ रही वाहन चालकों के बीच झड़पों की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नासिर खान अहमद ने सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में फ्रंट फेसिंग डैश कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। एआरटीओ कार्यालय की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में बताया गया कि विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी जिसमें कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों के चालकों द्वारा सड़क पर बहस झगड़ा और रास्ता रोकने जैसी घटनाओं की जानकारी सामने आई थी। आदेश के तहत वाहन मालिकों और ऑपरेटरों को नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर डैश कैमरा लगवाना होगा। विभाग ने साफ किया है कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का स्थानीय लोगों और यात्रियों ने स्वागत करते हुए इसे सुरक्षा और अनुशासन की दिशा में अहम कदम बताया है। ये हमें बहुत टाइम से कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो ड्राइवर साहिबान है ये आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं सड़क पे, रोड रेज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इनके द्वारा, और उसकी वजह से जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उनकी जान को काफ़ी खतरा रहता है। आपस में ड्राइवर्स ने बहुत मारपीट भी की है। पिछले महीने में इनके खिलाफ कई सारी पुलिस एफआईआर्स भी रजिस्टर हुई हैं जिसमें इनको सीवियर इंजरीज वगैरह भी हैं, स्टिचेस वगैरह लगे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फीमेल जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी की अगर हम बात करें या हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, कई बारी ये जो ड्राइवर्स हैं ये आपस में इनका लड़ाई झगड़ा होता है और उस कारण 2-3 कंप्लेंट्स ऐसी भी थी कि ये रोड ब्लॉक कर गए थे, जिसके कारण जो बाकी जो फेलो ड्राइवर्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स वाले हैं, उनको बहुत दिक्कत आई थी और पुलिस ने भी उस पर कार्रवाई करी थी। एंड जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है, स्पेशली खासकर कि कौन बंदा है, कल अगर कोई क्राइम हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो इसमें पुलिस को भी बहुत हेल्प मिलेगी कि फ्यूचर में वो ट्रैक कर सकते हैं कि किस गाड़ी में कौन सा पैसेंजर जो है ट्रैवल करके गया है। तो ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए क्योंकि कंप्लेंट्स का क्वांटम था जो दिन ब दिन बढ़ रहा था, तो इसमें यही सोल्यूशन निकाला गया कि डैश कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे। आपको पता है हमारे यहाँ पे ड्रग मैनेज का भी इशू है। काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं या लाइसेंस हैं, हमने एनडीपीएस एक्ट के अंडर उनको सस्पेंड भी किया है। और मैं जो हमारी नकॉर्ड जो कमेटी है उसका भी मेंबर हूँ, तो उसको इन सभी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि ये जितनी भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें ये इस तरीके के डैश कैमरास को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अपनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स को यूज़ करते हुए और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस को यूज़ करते हुए इनके ऊपर डिसओबीडियंस के और बाकी जो भी प्रोविजंस है मोटर व्हीकल एक्ट के, उसके अंडर इनके ऊपर फाइन होगा और कार्रवाई होगी। मैं इस फैसले का वेलकम करता हूं, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में मैं यूरोप वगैरह, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जाता हूं, मेरे बच्चे वहां रहते हैं, तो ये फैसिलिटी तो तब से थी। और मैं उधमपुर में एक स्कूल है, नैनसू स्कूल, भारतीय विद्या मंदिर, तो उसका मैं मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान भी हूं। मुझे याद है कि लास्ट ईयर मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि हमने जो बसें हैं स्कूल वाली, सभी में कैमरे लगवाने हैं। मैंने कहा जरूर लगवाइए। इससे एक तो ये होगा कि बच्चों का सारा पता लगता है, अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्राइवर का पता लगता है, अगर कोई आगे एक्सीडेंट होता है उसका पता लगता है, सारी चीज़ें, सारी मूवमेंट का पता लगता है। ये बड़ा वेलकम स्टेप है। और मैंने ऐसे भी देखा है कि एआरटीओ साहब जब से आए हैं, सरकार तो बड़े नाम्स कानून बनाती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियाँ होती हैं वो नहीं करती। ये बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं हर चीज़ में। जबकि मैं एक होटलियर हूँ, कटरा में हमारी वैनें चलती हैं, चाहे इन्होंने ठीक कहा कि उनके परमिट होने चाहिए, चाहे हम उस बात से ना भी खुश हों, लेकिन बात तो ठीक है कि परमिट के बिना कोई गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। ये बड़ा वेलकम स्टेप है, तो इसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूँ और सारे लोगों से खुद भी अपील करूँगा कि जैसे उन्होंने कहा है, ये हमारे लिए ही अच्छा है। जैसे एक ट्रैफिक वाले कहते हैं कि आपको हेलमेट पहननी चाहिए, हम हेलमेट कब पहनते हैं? जब किसी ट्रैफिक वाले को देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलमेट हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। तो इस तरह से कोई भी ट्रैफिक का अगर कोई लॉ आता है, हमें एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि उस चीज़ को हम अपनाएं। नहीं, ये अच्छा आदेश है, लोगों की हिफाजत के लिए अच्छा आदेश है।
होना चाहिए ऐसा। बाकी ठीक है, गाड़ी पहाड़ों में जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, ओवरलोड होती है, कोई पीछे होता है, कोई आगे लमका होता है। उससे अच्छा काम होगा जो वो लोगों की हिफाजत होगी, और अच्छा कदम है जी आरटीओ साहब का। में लगेगी कोई रोकथाम, हर चीज़ में लगेगी, फ़ायदा ही होगा लोगों को। होना चाहिए ऐसा, कैमरे लग जाए तो अच्छी बात है। पहाड़ों में गाड़ी जाती है, एक्सीडेंट होती है, ओवरलोड होती है गाड़ियाँ, उसका थोड़ा लगाव लगेगा और सवारी की हिफाजत होगी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी, उसको अभी सवाल कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।